तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क के तहत यहाँ पर क्लास करा रहे हैं और होमवर्क के तहत ही आपको होमवर्क जो है पीडीएफ के माध्यम से जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों ऑफिशियल चैनल है एफएमएससी ग्रुप करके जो दिया गया है उस पर आपको होमवर्क हमेशा जो है मिलता रहता है और उसी होमवर्क के तहत जो है यहाँ पर क्लास कराया जाता है, जो कि सभी एग्जाम जितना भी एग्जाम होने वाली रहती है, जो पक्की प्रतियोगिता परीक्षा जितना भी होती है वो सारे एग्जामों को लेकर के जैसा जैसा एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाता है और जिस तरह से एग्जाम होने वाली रहती है वो सारे एग्जामों को लेकर के स्पेशल रूप से भी क्लास चलाया जाता है और साथ साथ रेगुलर रूप से जो क्लास चलाया जाता है कंबाइंड रूप से भी क्लास चलाया जाता है। तो ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जो है इतना ज़्यादा बढ़ाए हुए मतलब बहुत ही अच्छा विश्वास कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। और साथ साथ यहाँ पर जो क्लास जो करवाया जा रहा है वो सारा होमवर्क के तहत कराया जाता है और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते हैं आप लोग, तो बहुत ही अच्छा से जवाब देते हैं और साथ साथ बहुत लोगों का जवाब आता है और साथ साथ कुछ लोग जो छूट जाते हैं वो लोग भी कोशिश कीजिए कि जवाब को भेजिए। इसी से आपको पता चलेगा कि तैयारी का लेवल जो है किस तरह से आप लोग का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और पहले जो तैयारी करते होंगे शुरुआत जो किए होंगे वो और अभी जो कर रहे होंगे वो उनमें आप लोग को खुद देखने को मिलता होगा कि किस तरह से बढ़ा है तैयारी और किस तरह का अगर पहले सेट लगाते होंगे तो उसका नंबर कुछ और आता होगा और अभी अगर सेट लगाते होंगे तो उसका नंबर जो है कुछ और देखने को मिल रहा होगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को लेकर के आया और जवाब जो देने वाले व्यक्ति है जिनमें से ग्रुप का नियम है कि 5 लोगों का जवाब लेना रहता है। तो 5 लोगों में जो है पहले स्थान पर जो आते हैं उनका नाम लिया जाता है और 5 लोगों का नाम लिया जाता है और बाकी जो लोग बच जाते हैं वो सभी भी जवाब देते हैं, लेकिन उन सब लोग जो है थोड़ा समय के कारण जो है समय पीछे जवाब देते हैं जिसके कारण जो है उन लोगों का नाम नहीं आ पाता है। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शुरुआत में ही जवाब दिया कीजिए, तब जा करके आप लोग का नाम भी आएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन हो जाएगा गुज्जर और बकरवाल जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है? राज्य नहीं, केंद्रशासित प्रदेश में पाई जाती है। तो ये केंद्रशासित प्रदेश जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है, इसी में पाई जाती है। और इसका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम करके जो राज्य केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। और गुज्जर और बकरवाल जनजाति जो है यही जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और यह जवाब देने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहला जो जवाब आया है ये ममता राय जी का जवाब आया है जो कि जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जवाब आया है तालिब खान जी का जवाब आया है नवादा से। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है ये तीसरे स्थान पर अनिल कुमार जी का जवाब आया है जो कि हसनपुर समस्तीपुर से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब आया हरिशंकर जी का जवाब आया है जो कि हमारे ग्रुप के ही रेगुलर मेंबर भी है और ये समस्तीपुर यानी कि एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन से ही ये जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जवाब आया है ये रंजन कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये नरहन से जवाब को भेजे हैं। तो ये सभी दोस्तों जो है पूरा क्लास को देखते हैं और पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में ही आज भी क्वेश्चन मिलेगा। पूरा क्लास देखिएगा, पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये सभी लोग जो जवाब दिए थे और इन सभी लोग पूरा क्लास को देखते हैं और आप लोग भी देखा कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सभी दिन हर दिन के भांति जो है करंट अफेयर्स पहले स्टार्ट होता है जो कि आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला रहता है वो करंट अफेयर्स से स्टार्ट होता है शुरू में और लास्ट में जो करंट अफेयर्स से स्टार्ट होता है आप लोग को जो होमवर्क में पीडीएफ के माध्यम से दिया होगा उसके माध्यम से जो है लास्ट में करंट अफेयर्स जो है वो करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभी वर्तमान में निकोलस मादुरो जो है वो वर्तमान में तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं जो कि किस देश के ये हुए हैं? तो वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला का अभी वर्तमान में तीसरी बार कौन राष्ट्रपति चुने गए हैं? निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो हो जाएंगे कहाँ के प्रधान राष्ट्रपति चुने गए हैं? वेनेजुएला। ठीक है, और वेनेजुएला जो है इसकी राजधानी कहाँ है? कराकस। बहुत अच्छा जवाब, वेनेजुएला जो है इसकी राजधानी कराकस हो जाएगा और मुद्रा इसका क्या है? बोलीवर हो जाएगा। बोलीवर जो हो जाएगा ये इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा और मोरक्को का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो ये दिरहम हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर कोरिया प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा और उत्तर कोरिया का जो हो जाएगा वो प्योंगयांग हो जाएगा और दोनों का मुद्रा जो हो जाएगा वो वान मुद्रा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा सिडबी जो है ये सिडबी जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? सिडबी 1992। ठीक है, 1992 में सिडबी का सिडबी जो है इसका स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। और सिडबी जो है इसका मुख्यालय जो वो कहाँ से है? ये लखनऊ में हो जाएगा। अभी वर्तमान में सिडबी जो है इसके मुख्य कौन बने हैं? मित्तल है, मनोज मित्तल बने। अभी अध्यक्ष के रूप में सिडबी का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो मनोज मित्तल को बनाया गया है।
बताइए कैटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार अभी भारत में शीर्ष FMCG ब्रांड जो है वो कौन बना है? ये पार्ले जी बना है। ठीक है, पहले स्थान पर जो है पार्ले जी जो बिस्कुट वाला जो होता है वो पार्ले जी पहले स्थान पर इसमें आ गया, और दूसरे स्थान पर जो है ब्रिटानिया आ जाएगा जो कि ये भी बिस्कुट वाला ही हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर अमूल जो है ये दूध वाला हो जाएगा, अमूल तीसरे स्थान पर आता है, और चौथे स्थान पर जो है ये बाल में लगाने वाला क्लिनिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिक प्लस जो है ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार जो है अभी वर्तमान में जो जारी डाटा किया गया है इसी के अनुसार इसका सभी का रैंक जारी किया गया है। आगे क्वेश्चन में ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, जो कि दरोगा का एग्जाम में विगत जो हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसके जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं। और ये कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड? 1970। बहुत अच्छा, जाओ 1970 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दूध से दही बनाना जो है वो किस परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा? ये केमिकल, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस अम्ल का उपयोग करके ये दूध से दही को बनाया जाता है। और एक प्रकार का यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। बताइए अभी वर्तमान में विदेश मंत्री जो हो कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हो जाएंगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी वर्तमान में रामलला की पहली डाक टिकट जो है इसका अनावरण जो किया है वो किस देश में किया है? ये लाओस हो जाएगा। ठीक है, लाओस में अभी वर्तमान में किया गया है। रामलला का पहला जो भगवान का डाक टिकट का संग्रह अभी वर्तमान में जो किया गया है वो लाओस में किया गया है। बुद्ध भगवान। बताइए श्री राम मंदिर के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा जो हो जाएंगे श्री राम मंदिर के वास्तुकार हो जाएंगे। और राम मूर्ति जो था उसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज हो जाएंगे। और राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ था वो कब हुआ था? 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को ये 2024 में किया गया, 22 जनवरी को हुआ। बताइएगा अभी वर्तमान में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सरयुग नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। आगे बताइए केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन जो किया गया है वो किस देश में किया गया है? ये भूटान में हो जाएगा। ठीक है, भूटान हो जाएगा। भूटान से सटने वाला राज्य की संख्या जो है वो कितना है? 5 गो राज्य हो जाएगा। ठीक है ना, 5 राज्य जो है भूटान से अभी वर्तमान में। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य भूटान से सीमा लगने वाला राज्य हो जाएगा वो 4 ही राज्य हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा भूटान से जो सीमा लगाता है वो असम राज्य का लगता है। 4 राज्य लगाता है, 4 राज्य का ही लगता है। आगे क्वेश्चन बताइए, भूटान की राजधानी जो वो कहाँ स्थित है? थिम्पू हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? नुगुल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू नेपाल की राजधानी हो जाएगा। और नेपाल के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? रामचंद्र पेडोल। ठीक है, राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो कि नेपाल के हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में महिला एशिया कप का फाइनल 2024 जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये श्रीलंका में आयोजन हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा है? श्रीलंका ही विजेता रहा। और उपविजेता कौन रहा है? भारत को हरा करके जीता है। ठीक है, और भारत जो है एशिया कप जो है महिला वाला जो है उसको कितनी बार जीत चुका है? 7 बार जीत चुका है। ठीक है, और ये श्रीलंका जो है ये कितनी बार जीत चुका है? पहली बार, इसी बार जीता जो कि ये भारत को हरा करके जीत लिया है। आगे कुछ महिला वाला बोल रहे हैं, महिला का बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी वर्तमान में भूमिगत संग्रहालय का अभी वर्तमान में उद्घाटन किया गया है। बताइए हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। बताइए यूनेस्को की सूची में जो है हुमायूं का मकबरा कब लाया गया है? ये 1993 में लाया गया है। ठीक है, और ताजमहल जो है उसको कब लाया गया है? वो 1983 में लाया गया है। उसके बाद जो है दिल्ली का लाल किला जो इसको कब लाया गया है? ये 2007 में लाया गया। ठीक है, दिल्ली का लाल किला को 2007 में लाया गया है। अभी वर्तमान में कितने धरोहर में शामिल किया गया है? टोटल 43 हो जाएगा। 43वें क्रम का किसको बनाया गया है? मै डैम को बनाया गया जो कि ये असम का हो जाएगा। मोइदम हो जाएगा। मोइदम हो जाएगा जो कि ये 43वें नंबर का हो जाएगा, ये असम का हो जाएगा। 42वें नंबर का किसको बनाया गया था? होयसल मंदिर। ठीक है, कर्नाटक का होयसल मंदिर हो जाएगा। और 41 नंबर का किसको बनाया गया था? ये शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया शांति निकेतन जो कि ये कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए
बताइए टोटल अभी वर्तमान में अमूर्त धरोहर जो है वो कितना शामिल किया गया है? 15 का अमूर्त, और 15वां कौन बना है? गरबा नृत्य हो जाएगा। ठीक है, गरबा नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, बताइए साहित्यिक शहर के रूप में किसको शामिल किया गया है? कोझिकोड केरल। ठीक है, साहित्यिक शहर के रूप में जो यूनेस्को में शामिल किया गया है वो कोझिकोड केरल हो जाएगा। और संगीत शहर के नाम से कौन जाना जाता है? ग्वालियर, इसको भी शामिल कर दिया गया है, जो कि ग्वालियर संगीत शहर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शहर के रूप में जो है वो कितने शहर को शामिल किया गया है? 2 शहर को किया गया, जो कि अहमदाबाद और जयपुर हो जाएगा। अहमदाबाद और जयपुर को भी यूनेस्को में शहर के रूप में शामिल कर दिया गया है। बताइए हीरा पन्ना जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो मनाया जाता है पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में मनाया। 29 जुलाई 2010 को ये पहली बार बाघ दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे कुछ समझिएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये कौन बनाया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी का नाम जो बदल करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद जो है रामगंगा नेशनल पार्क अभी वर्तमान में कर दिया गया। और इसी से जो है बीचों बीच जो है रामगंगा नदी जो है ये बहती है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1935 में किया गया है, 1935 में हुआ है। बताइए अभी वर्तमान में कितने बाघ टाइगर रिजर्व है? 54 हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक जो है वो बाघ वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 54वां टाइगर रिजर्व जो ये कौन सा बनाया गया है? रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती को बनाया गया, जो कि ये किस राज्य में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों जगह पे पड़ता है, कुछ कुछ हिस्सा दोनों जगह पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1992। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब आया था? 1973। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये कब आया था? डॉल्फिन ये 2009 में आया था। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो आया था वो 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार जो है झंडा का डिजाइन देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? पिंगली वेंकैया। ठीक, और झंडा का प्रदर्शन पहली बार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को पहली बार प्रदर्शन किया गया था। और ये जो पिंगली वेंकैया जो हो जाएंगे ये डिजाइन देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। बताइएगा मोर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। आगे बताइएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम जो वो क्या हो जाएगा? एलिफास इंडिकस। ठीक है, एलिफास इंडिकस जो हो जाएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और हाथी दिवस जो कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 21 जून हो जाएगा। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोले सबसे बड़ा जो है ये बड़ा प्राणी जो होता है ये किसका होता है? ऑर्थोपोडा का होता है। सबसे बड़ा जो हो जाएगा संघ जो होता है, सबसे बड़ा संघ का रूप जो होता है ये ऑर्थोपोडा के रूप में ऑर्थोपोडा ही होता है। बोले कॉफी बंदरगाह के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? ये सेंट्रोस को जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रोस जो कि कहाँ स्थित है? ये ब्राजील में हो जाएगा। ब्राजील में हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कॉफी के बागान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ठीक है, फेजेंडा कॉफी के बागान जो होता है इसको कहा जाता है। बताइए पृथ्वी का जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1992। उसको किस एजेंडा के नाम से जाना जाता था? एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 हो जाएगा। और ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये कहाँ में किया गया था? ये रियो डी जेनेरो ब्राजील। ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में गोयम बिना मूल्य बीज और ये योजना जो है वो किसने प्रारंभ किया है? ये गोवा के द्वारा किया गया है। गोयम है तो गोवा के द्वारा ही शुरू किया गया है। और पर्पल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। और गोवा दिवस को मनाते हैं मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे जो गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। और स्थापना मुक्ति दिवस पूछ रहे थे, मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। और गोवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1987। ठीक है, अभी वर्तमान में सीएम कौन है गोवा के? प्रमोद सामंत। ठीक है, प्रमोद सामंत जो हो जाएंगे वो गोवा के अभी वर्तमान में सीएम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
बताइए गोवा की राजधानी को बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बनाया गया था वो कौन बनाया था? निन्ना डी कुन्हा। निन्ना डी कुन्हा जो है गोवा की राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बनाया गया था वो निन्ना डी कुन्हा ने बनाया था। बताइए ऑपरेशन विजय जो है वो किस वर्ष चलाया गया था? 1961। ये गोवा संबंधित था। ऑपरेशन पुर्तगालियों से जो गोवा को मुक्त किया गया था उसी संबंधित था हो जाएगा, और ये 1961 में गोवा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिग्मो फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया था? गोवा में ही मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जो है वो किसको दिया गया है? ये बी वेदाचालम को दिया गया है। बी वेदाचालम हो जाएंगे, उन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एहोल अभिलेख से संबंधित शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? शासक एहोल पुलकेशन द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय एहोल अभिलेख से संबंधित हो जाएंगे। और प्रयाग प्रहस्ती जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे, लेखक के रूप में हरिसेन हो जाएंगे। और ये जो है संबंधित शासक हो जाएगा, दो हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? कलिंग राजा खारवेल। बहुत अच्छा जवाब, कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा। बताइए शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। ठीक है, इपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। बताइए अशोक का शिलालेख को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? 1837 में पढ़ा गया और 1750 में खोजा गया है। ठीक है ना, 1750 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया है? पादरे टी पेंथेलर। ठीक है, टी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया है और पढ़ा जो गया है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। ठीक है, बताइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो है वो कौन सा हो जाएगा? 176 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए 176 हो जाएगा। बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए सांसद जो है वो कौन हो जाएंगे? मुकेश दलाल। ये कहाँ से हो जाएंगे? सूरत से हो जाएंगे। मुकेश दलाल जी सूरत से ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नान बुध लवन कार्यक्रम जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु ने ही शुरू किया है। बताइएगा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का शुरुआत जो किया गया वो किस राज्य से किया गया है? ये कर्नाटक से किया गया है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा। बताइए फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर को जीतने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे वो कौन से व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, जो कि किस खेल संबंधित हो जाएंगे? भाला फेंक से हो जाएंगे। ठीक है, भाला फेंक से ही संबंधित हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 2024 का जो ओलंपिक खेल खेला जा रहा है में खेला जा रहा है? पेरिस फ्रांस में खेला जा रहा है। और भारतीय तरफ से भारत का जो पहला मेडल जो दिलाने वाले व्यक्ति बने हैं वो कौन बने हैं? मन्नू भाकर बने हैं। ठीक है, और 2 मेडल ये दोनों कांस्य मेडल ये अभी वर्तमान में दिला चुके हैं, जो कि लगातार ये 2 बार लगातार पहले व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जो कि एयर राइफल में जो है 2 पदक ओलंपिक में दिलाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। आगे क्वेश्चन में एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ में खोला गया है? महाराजगंज में खोला गया है। बताइए पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? ये गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बताइए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा, 63 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाया था। और इसकी स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? 1894 में हुआ था। 23 जून 1894 में इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और पहली बार ओलंपिक खेल कब खेला गया है? 1896 में खेला गया, जो कि एथेंस ओलंपिक के नाम से खेला गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1949। 4 तारीख था ना? 4 जुलाई ना? देखिए 1949 में इसका स्थापना हुआ है। बताइए नाटो के अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? ये मार्क रूटो। ठीक है, मार्क रूटो अभी वर्तमान में हो जाएगा। 32वां सदस्य कौन बना है इसका? स्वीडन 32वां हो जाएगा। 31वां हो जाएगा तो वो फिनलैंड हो जाएगा। बताइए T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक बनाने वाले व्यक्ति जो बने हैं वो कौन बने हैं? पैट कमिंस हो जाएंगे, जो कि ये कहाँ के हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? ये कोझिकोड केरल बना है। ठीक है, कोझिकोड केरल हो जाएगा। और अभी वर्तमान T20 जो हुआ है उसमें जो है 4 ओवर का 4 ओवर मैदान फेंकने वाले गेंदबाज जो बने वो कौन बने हैं? टीम लॉकी फर्गूसन हो जाएंगे, जो कि ये न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। और 4 ओवर का 4 ओवर जो कि ये पूरा मैदान ही फेंक चुके हैं।
अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का गठन जो भारत में किया जाएगा वो कहाँ में किया जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। बताइए अब्बू बाचू का मेला जो है वो कहाँ लगता है? असम में लगता है। और कामाख्या देवी का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? असम में ही हो जाएगा। और यही मंदिर जो है, इसी मंदिर में अब्बू बाची का मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की 64वीं बैठक का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसे अभी वर्तमान बनाया गया है? NS राजा सुब्रमण्य, ये उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे वाइस, इसका अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये NS राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है, NS राजा सुब्रमण्य हो जाएंगे। बताइए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो किससे बनाया गया है? ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय जो वो कहाँ में खोला है? ये अयोध्या में खोला है, ठीक है, अयोध्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज जो है वो किस देश में हुआ है? ये जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया में किया गया है। त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देश के बीच में होता है, जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स और एस्थेटिक जीके जितना भी बनने वाला था वो सारा को समाप्त कर दिया गया है। और अभी तक भी अगर क्लास में आप लोग बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ शेयर कर दिया करें। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो बिहार स्पेशल, जो बिहार का जितना भी एग्जाम होता है उसके लिए स्पेशल जो है, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है, तो इसके लिए जो स्पार्क पब्लिकेशन का होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइए अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन बनी थी? कल्पना चावला। और ये किस देश के अंतरिक्ष यान से गई थी? ये अमेरिका के, ठीक है, नासा अमेरिका से गई थी। और ये अमेरिकी कोलंबिया दुर्घटना में इनका मृत्यु भी हो गया था, ठीक है, 1 फरवरी 2003 को इनका मृत्यु हो गया था। बताइए भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी हो जाए। कौन सा शहर है भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? ये मुंबई हो जाएगा, कॉटन पॉलिश के नाम से जो जाना जाता है वो मुंबई हो जाएगा। बताइए विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995। इससे पहले इसका क्या नाम था? गेट नाम था, GATT हो जाएगा। 1948 में उसका स्थापना हुआ था और इसका नाम चेंज करके 1995 में जो कर दिया गया वो WTO कर दिया गया है। नागोजो अंकोजो इवेला, ठीक है ना, अभी वर्तमान में हेड हो जाएंगे। बताइए रहमतुल्लाह कप का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन से हो जाएगा। और एक जो है लखनऊ से जो लड़ी थी वो कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल। और हजरत महल ट्रॉफी जो है वो किसके संबंधित हो जाएगी? ये फुटबॉल से हो जाएगा। हजरत महल ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा वो फुटबॉल से हो जाएगा। आगे कुछ अंडा देने वाले स्तनधारी को क्या कहा जाता है? एकेडीना, ठीक है, एकेडीना हो जाएगा, ठीक है। बताइए उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ पर नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय बनाया गया था? ये बिहार में हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है कुछ? क्या जंजीबार? लौंग का दूध जो कहा था वो जंजीबार को कहा था, ठीक है, भेजिए ना इधर भी। आगे बताइए यार शिक्षक दिवस जो है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा कौन सा राजनीतिक जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे? ये संजय गांधी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है वो कौन होता है? ये चैत मास ही होता है, ठीक है। बताइए किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब पर वीडियो जो है बहुत लोकप्रिय रहा है? ये द लास्ट लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट लेक्चर पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है यूट्यूब पर जो है बहुत ही फेमस हो चुका है। यह पुस्तक जो है, इसको कभी टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे रात को। बताइए राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। और आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? ये नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ही हो जाएगा। बताइए प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो को बनाए गए थे? 1929 लाहौर अधिवेशन में बनाए गए थे, ठीक है। आगे बता दीजिएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के पद पर कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी हो जाएगी, जो कि किस राज्य की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। और राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कि ये भी हो जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी।
आगे बढ़िए, भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वो कौन थी? आलम आरा। और टेक्निकल फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी टेक्निकल फिल्म हो जाएगी, और आलम आरा जो हो जाएगा वो बोलती फिल्म हो जाएगा। और प्रथम मूक फिल्म जो था वो कौन था? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो हो जाएगा ये प्रथम मूक फिल्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म जो थी वो कौन थी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो बनाई गई थी वो कौन बनाई गई थी? ये श्यामजी आई बनाई गई थी। श्यामजी आई हो जाएगी, वो ऑस्कर में मदर इंडिया को शामिल किया गया है। ठीक है ना, सलाम बॉम्बे और ये सभी को शामिल किया गया है। देखिए ना, वो लाइट का टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक हो जाएगा? ये आइसोप्रीन का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, नाभिकीय ऊर्जा में ग्रहों में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? ये यूरेनियम 235, हाइड्रोजन नहीं, यूरेनियम 235 का उपयोग किया था। यूरेनियम 235 हो जाएगा। बताइए, सूर्य में जो है कौन सा ईंधन रहता है? ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसमें अभिक्रिया कौन होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, और नियंत्रित होता है। ठीक है ना, आज टेस्ट में था, हम नियंत्रित मार दिए थे, और नियंत्रित होता है इसमें। बताइए, पदार्थों का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताओं को बताता है वो कौन सा हो जाएगा? ये अणु हो जाएगा। अणु कैसे अवस्था में रहता है? मुक्त अवस्था, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और एक धातु कौन सा है जो मुक्त अवस्था में रहता है? सोना रहता है। सोना भी मुक्त अवस्था में ही रहता है। ठीक है, डबल एस। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को खान को जाना जाता है, और इसे विदेशी के रूप में जो है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1987 में मिला था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहला कुलपति किसे बनाया गया था? ये एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ये पहला कुलपति जो है नालंदा विश्वविद्यालय का बनाया गया था। और कुछ दिन पहले सुनैना सिंह थी इसकी ना, अभी वही है कि ना? शायद बदल गई है, अभी बदली हुई है। झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। और ये 1857 क्रांति में कहाँ से लड़े थे? झांसी से ही लड़े थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी, और लखनऊ से ये झांसी से जो है ये रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। और ये ब्रिटिश नायक जो हो जाएगा वो कैप्टन ह्यूरोज हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन ह्यूरोज। और कैप्टन ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को क्या संज्ञा दिया था? वह एक महिला होते भी एक मर्द के रूप में है, यही संज्ञा जो है इनके द्वारा दिया गया था। बताइए, अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये 1920 में हो जाएगा। ठीक है, भारत का विशालतम समुद्री तट जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये विशाखापट्टनम। किस राज्य का हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू अभी बने हैं। जगनमोहन रेड्डी जो है बदल चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो टेक्निकल टीम के द्वारा जो है व्यवस्था कर दिया गया है, लाइट का जो भी प्रॉब्लम था उसको त्रुटि कर दिया गया है। अब त्रुटि जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। बताइए, ओमेगा 3 जो है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये बसिया अम्ल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, बसिया अम्ल हो जाएगा। बताइएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली से कलकत्ता का राजमार्ग जो जोड़ता है वो कौन सा NH हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। और NH1 किसको जोड़ता है? NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ठीक है ना, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा भी कर सकते हैं, या अमृतसर को जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा NH जो है NH7 पहले था, जो कि ये वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाएगा। उसी का नाम भी बदल करके जो कर दिया गया वो NH44 कर दिया गया है। 3745। ठीक है ना, देख रहे हैं रमेश बाबू का पूरा आज पकड़ है। बताइए, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और एक NH8 जो है वो किसको जोड़ता है? ये दिल्ली जाए मुंबई, दिल्ली जयपुर और मुंबई को जोड़ता है, तीनों को जोड़ता है ये। बताइए, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये टिस्को जमशेदपुर में हो जाएगा, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1907। ठीक है, 1907 में हुआ था। और TCS जो एग्जाम लेती है, जो कंपनी है, इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1968 में किया गया। 1968 जो एग्जाम जो लेती है ये ALP टेक्नीशियन और सारा रेलवे का जो एग्जाम लेती है, 1907 में हुआ।
वो पता नहीं, देख लीजिएगा। बताइए सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु जो है ये कौन सा हो जाएगा? नीली व्हेल, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। बताइए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जो होता है वो कौन सा होता है? ये जल होता है। आज ये टेस्टों में था सर ये क्वेश्चन, जल ही होता है। बताइए पृथ्वी का, हाँ कार्बनिक हो जाएगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, यहाँ कार्बनिक हम नहीं बोले थे, ऐसे ही सामान्य उत्पाद बोल रहे हैं। बताइए रेशम का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कोडाई कनाल जो है ये कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में हो जाएगा, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में कोडाई कनाल है। बताइएगा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जो है ये कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। बताइए बरौनी में कौन सा कारखाना स्थित है? तेल शोधक कारखाना हो जाएगा, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1964, ठीक है। बरौनी हाई का स्थापना जो हुआ था वो 1964 में किया गया है। बताइए भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण जो करता है वो कौन सा करता है? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, 1947 में इसका गठन किया गया है, ठीक है। 3 जून था ना, ठीक है। बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। बताइए शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खां के द्वारा लिखा गया। शाहजहांनामा पुस्तक जो है इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। आज का क्लास जो है पूरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी मिलेगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे टेस्ट होने वाला है उसमें भी मिलने वाला है। आगे क्वेश्चन बताइए इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। E.M. फोस्टर हो जाएगा। आगे कुछ कौन सा विटामिन जो है ये घाव भरने के लिए सहायक माना जाता है? ये विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। बताइए सांप जो काटता है उसके बाद जो है मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। बताइएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इसका खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसका नाम, इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया है? ये मिलिकन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। आवेश का जो खोज किया गया वो मिलिकन के द्वारा खोजा गया है। और अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। इनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? रंगून। रंगून कहाँ स्थित है? म्यांमार। और रंगून किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये इरावदी, ठीक है, इरावती नहीं, इरावदी नदी किनारे बसा हुआ है, इरावदी। बताइए शाहनामा पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो कौन से किए थे? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। बताइए लोकसभा के कार्यकाल की अवधि जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और नीति आयोग के सदस्यों का जो कार्यावधि होता है वो कितना होता है? ये भी 5 सालों का होता है। आज ही का टेस्ट का क्वेश्चन है सुधीर जी। नीति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सदस्य पूछ रहे हैं ना, सदस्य तो बोले हैं, अरे सदस्यों का कार्यकाल था ना, उसमें कार्यकाल था। बताइए साबुन को जल में घोलने से जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? ये घट जाता है, ठीक है, घट जाएगा। बताइए माइका जो है वो क्या है? विद्युत का क्या है? ये विद्युत का जो है ये कुचालक हो जाएगा, कुचालक। बताइए एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट। बताइए वह तंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर हो जाएगा। सूर्य का जो विकिरण ताप होता है उसको मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? ये एक्टियोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य का जो विकिरण का ताप जो मापता है उसका यंत्र हो जाएगा तो वो एक्टियोमीटर हो जाएगा। उच्च ताप जो होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो दिया गया था होमवर्क आप लोग को, जो 2 एग्जाम पोर्टल जो NCERT और SCERT के जो साइंस का क्लास अभी वर्तमान में कराया जा रहा है, जो कि 9th का क्लास का दिया गया था, जो कि परमाणु संरचना, यानी कि साइंस का जो है आज टॉपिक परमाणु संरचना है, उसको देख लेते हैं। बताइए परमाणुवीय नाभिक की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। ऐसे परमाणु की खोज कौन किया है? जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की है और परमाणुवीय नाभिक का खोज जो किया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। बताइए प्रोटॉन की खोज कौन किया है? गोल्ड एस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? J.J. थॉमसन के द्वारा खोजा गया। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? चैडविक। न्यूट्रॉन जो है एक प्रकार का कैसा कण है, ये आवेशहीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रॉन से न्यूट्रल कर सकते हैं, न्यूट्रल जो होता है वो आवेशहीन ही होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। और न्यूट्रॉन जो है एक प्रकार का उदासीन कण भी माना जाता है, ये भी ऑप्शन में देता है, देख लीजिए। न्यूट्रॉन नहीं दे करके उदासीन भी दे सकता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए हाइड्रोजन के परमाणु जो होता है इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका?
1.08 होता है, ठीक है, 1.08 होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो एक ही होता है और इसे जो है आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। और हाइड्रोजन की खोज जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश के द्वारा खोजा गया है। और पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसका निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2n² होता है, 2n² हो जाए, जहां पर जो है n का मान जो 1 2 3 ले सकते हैं, जो कि k l m n ऐसे करके भरता है। पहला जो कक्षक होता है वो k होता है, दूसरा कक्षक l होता है, तीसरा m होता है। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइएगा, 2 8 18 32 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है परमाणु की संख्या जो है वो किसके संख्या के समान होता है? ये प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा ड्यूटेरियम जो होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? ड्यूटेरियम का देखिए, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान जो होता है वो 2 होता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो वो 20 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का ये समस्थानिक होता है। ड्यूटेरियम जो कि भारी जल का जो होता है ये समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। इसका परमाणु इसका जो होता है द्रव्यमान जो होता है वो 2 होता है और इसी में जो D2O लग जाता है तो ये जो हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। जैसे D का 2 होता है, D2 होता है, 2 गुना 4 हो जाएगा, 16 जो ऑक्सीजन का होता है, 16 4 20 हो जाएगा। आगे बताइए कि तत्व के परमाणु में जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान की संख्या असमान होता है क्या कहलाता है? आइसोटॉप कहलाता है, ठीक है, आइसोटॉप हो जाएगा, समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। बताइए तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक जो होता है वो असमान होते हैं वो क्या कहलाता है? ये संभारिक हो जाएगा, ठीक है, संभारिक होते हैं। हाइड्रोजन के जो है वो कितने समस्थानिक होते हैं? 3 को हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने होते हैं? इसका भी 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का जो होता है वो 3 3 ही होता है। बताइए कैनाल किरण जो है ये जो कैनाल किरण जो है ये किस किरण का पुंज माना जाता है? ये न्यूट्रॉन का माना जाता है, न्यूट्रॉन। और ये ट्रिगर के रूप में कौन काम करता है? ये भी न्यूट्रॉन ही काम करता है, ट्रिगर के रूप में काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है? -1.6 -19 कूलम हो जाएगा, माइनस में होता है ये। और प्रोटॉन का जो होता है इसी मान सेम होता है लेकिन यही प्लस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, मान दोनों का सेम ही होता है। आगे बताइए हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण जो है वो नहीं पाया जाता है? ये न्यूट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो नहीं होता है क्योंकि एक एक घटाइएगा 0 हो जाए, द्रव्यमान की संख्या घटे परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या एक एक घटाने के बाद 0 हो जाएगा। आगे बताइए मैग्नीशियम की संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, 2 8 और उसके बाद 2 लास्ट में बच जाएगा, लास्ट वाला जो होता है वही संयोजकता का काम करता है। आगे बताइए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? इसका 3 हो जाएगा, 13 इसका होता है, 2 8 3 होता है, 3 जो है इसका संयोजकता हो जाए। इसको निकाल सकते हैं, क्वेश्चन जो है बार बार घुमा करके ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 ही होता है। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 3 होता है ये कौन सा तत्व हो जाएगा? ये एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 पूरा जाएगा, यही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अक्रिय गैस जो है इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18, ठीक है, 18वें वर्ग में इसको रखा गया है। बताइए परमाणु के बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग में कौन सा कण उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, वही चक्कर लगाते हैं। और बीच में जो रहते हैं वो कौन से कण रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है बाहर में। बताइए नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का कितना गुना छोटा होता है? ये 10⁵ छोटा होता है क्योंकि 10⁵ का 15 होता है और एक का जो होता है 10 होता है, 10⁻15 और -10 होता है, दोनों 5 गुना छोटा होता है, ठीक है। बताइए फ्लोरीन जो होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? फ्लोरीन 1 होता है, उस दिन -1 कर रहे थे, -1 ही होता है, यहाँ भी 1 दिए हुए थे, -1 होता है। बताइए नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन इसमें भी 7 होता है, 7 परमाणु संख्या भी होता है और 14 इसका द्रव्यमान होता है। बताइए तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है वो क्या कहलाता है? संभारिक हो जाए, ये भी अब जो है एनसीईआरटी का जो इतिहास का क्लास, हिस्ट्री का क्लास जो दिया गया था क्लास 10th का जो है उसको अब देख लेते हैं, इसके बाद आपने ना बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अधिकांश उद्योग जो है वो किस राज्य में विकसित हुआ था 1911 में? ये बंगाल और मुंबई में हुआ था, बंगाल और मुंबई में हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइएगा ग्राइप पावर का कैलेंडर पर भगवान का जो अंकित किया गया है
1928 में जो किया गया वो किस भगवान का अंकित किया गया है? ये बाल कृष्ण का किया गया है, ठीक है, बाल कृष्ण हो जाएगा। और ये फ्लाइट शटल जो है, वो फ्लाइट शटल का कार्य जो होता है वो क्या होता है? ये रस्सी और पुलियों के जरिए जो है चलने वाला यांत्रिक औजार जो होता है उसको जो है फ्लाई शटल कहा जाता है। मतलब बंगाल में जूट मिल जो है वो कब बनाया गया था? 1855, ठीक है, 1855 में बनाया गया था। जूट मिल जो है सबसे पहले रिसरा में खोला गया, ठीक है, बंगाल का रिसरा, पश्चिम बंगाल का रिसरा में ही चालू हुआ था। और बंगाल का दूसरा जूट मिल जो चालू हुआ था वो 1862 में चलाया गया, ठीक है, 1862 हो जाएगा। सब तो निम्नलिखित है वो। आगे बताइएगा, कोस्टिस जो थे वो कौन थे? कोस्टिस ये बुनकरों का एक समुदाय हो जाएगा, आदमी थे, बुनकरों का एक समुदाय हो जाएगा। बुनकरों के समुदाय जो होते थे उसको कोस्टिक कहा जाता था। बताइए किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े खरगे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिलता था? ये फ्लाई शटल हो जाएगा, फ्लाई शटल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन जो है का सुधार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। बताइए इंग्लैंड का कौन सा नगर है जो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है? ये लंदन हो जाएगा, जो कि राजधानी हो जाएगा। और यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर जो ये कहाँ में खोला गया था? ये मद्रास में खोला गया, ठीक है, मद्रास में हो जाएगा। बताइए इंग्लैंड का मैनचेस्टर जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा। बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था? उत्तर भारत का कानपुर हो जाएगा। ऐसे भारत का हो जाएगा तो हो जाएगा ये अहमदाबाद हो जाएगा, उत्तर भारत का कानपुर हो जाएगा, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाएगा। तीनों ध्यान रखिएगा। मतलब 18वीं सदी के आखिरी में अंग्रेजों ने भारतीय अफीम का निर्यात जो है वो किस देश के साथ किया था? ये चीन के साथ हो जाए। बंगाल में किसने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और उद्योगों में निवेश करने लगा था? ये द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर हो जाएगा। बताइए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड, 1688। शानदार क्रांति नहीं था, शानदार क्रांति जो था इंग्लैंड में ही हुआ था, 1688 में हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था। बताइए स्पेनिंग जेनिंग के आविष्कारक किसे माना जाता है? जेम्स हारग्रीव्स को माना जाता है, जेम्स हारग्रीव्स को माना जाता है। बताइए किसे अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री कहा जाता था? ये जाबर को कहा था, जाबर हो जाएगा जी सर, जाबर। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी का इजाफा जो है 18वीं सदी के आखिरी में किया गया था? ये 1730 में किया गया है, 1730 में हुआ है। बताइए स्टेपलर और फूलर किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? ये सूती वस्त्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताइए स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में हुआ है, 1764 में किया गया है। बताइए इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत में महिलाओं चिढ़ती थी? ये स्पेनिंग जेनी में हो जाएगा, स्पेनिंग जेनी का हो जाएगा। बताइए सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है वो किसने तैयार किया था? रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा किया गया, रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा जो है सूती कपड़े का रूपरेखा तैयार किया गया है। बताइए जेम्स वाट ने भाप इंजन को पेटेंट जो है वो कब किया था? 1871 में पेटेंट किया था, ठीक है ना। बताइए E2 पॉल म्यूजिक कंपनी ने किस वर्ष संगीत की एक किताब प्रकाशित किया था? ये पूरे 1900 में हो जाएगा, ठीक है। बताइए रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत का किस बंदरगाह से विदेशियों का साथ व्यापार सबसे ज्यादा होता था? ये सूरत से होता था, ठीक है, सूरत बंदरगाह से ही होता था। आगे बताइए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? ये वस्त्र उद्योग से हो जाएगा, ठीक है। बताइए 1840 के दशक में औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बनकर जो बना था वो किसका उद्योग बनाया गया था? ये कपास उद्योग बनाया गया था, कपास का उद्योग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी है। पता है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, ठीक है। और आगे बताइएगा बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहला संपूर्ण आत्मकहानी जो था वो कौन था? अमार जीवन हो जाएगा, अमार जीवन। और अमार सुमार बंगला जो है वो किस देश का हो जाएगा? बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में हो जाएगा। और लेखक कौन हो जाएंगे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं हम। बताइएगा गुलामगिरी पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1871 ईस्वी में लिखा गया है।
मतलब भारत में प्रेस का जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की हो जाएगा। और प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता है? चार्ल्स मेडकॉक को जो है प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ जो किया गया था वो जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया है। भारत में प्रेस का 1780 में किया गया है। वो प्रेस की बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस जो है ना उसका गुटेनबर्ग किया था। ये प्रेस की बात कर रहे थे, ठीक है। बताइएगा, प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा जो है, अमार जीवन, इसको लेखक कौन हो जाएंगे? रब सुंदरी देवी। रब सुंदरी देवी के द्वारा जो है ये अमार जीवन पुस्तक के ये आत्मकथा ही इनके द्वारा ही लिखा गया है। बताइए, जसुष्ट पुजारी जो थे वो कौन सी भाषा सीखी थी? ये कोकनी भाषा हो जाएगा, कोकनी। और कोकनी किस राज्य का भाषा हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा। कोकनी और ढकनी ये सभी जो है गोवा का ही हो जाएगा। ढकनी भी है। बताइएगा, संवाद कुमुदी के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और किस भाषा में लिखे थे ये बंगाली में लिखे थे। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1821 में किया गया। 1821 में प्रकाशन हुआ था। 1821 है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र जो था वो कौन था? बंगाल गजट। इसी के लेखक जेम्स हिक्की थे 1780 में। बताइए, राजा रवि वर्मा जो थे वो कौन थे? पेंटर हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चंद्रिका का प्रकाशन जो है वो किसने किए हैं? चंद्रिका का प्रकाशन ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। बताइए, जाम ए जहां नामक और शमसूल अखबार नामक फारसी अखबार जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि जाम ए जहांनामा और शमसूल अखबार नामक फारसी पत्रिका अखबार था। इसको प्रकाशित 1882 ईस्वी में किया गया था। बताइए, मिरात उल अखबार जो था वो किस भाषा में लिखा हुआ पुस्तक हो जाएगा? ये फारसी भाषा में लिखा हुआ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, जाम ए जहानुमा पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये उर्दू में हो जाएगा। बिहार का दूसरा राजभाषा जो वो कौन सा हो जाएगा? ये उर्दू ही हो जाएगा। ये भी दूसरा पूछ रहे हैं, पहला हिंदी हो जाएगा, दूसरा उर्दू हो जाएगा। बताइए, किसके प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया था? ये व्यक्ति हो जाएंगे तो लॉर्ड लिप्टन हो जाएंगे। और ये आयरिश व्यक्ति हो जाएंगे, आयरिश के द्वारा किया गया था, आयरलैंड के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि वाणी की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की आज़ादी और सामूहिक की आज़ादी भारत सरकार की जमानत से व्यक्त करने वाली होती है और यह 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है? यह कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया है। बताइए, किसने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनूर और ओ मेरी प्यारी भूमि लिखा है? लक्ष्मीनाथ बेजरूबा के द्वारा ये लिखा गया है। बताइए, छापे खाने का आरंभ जो है वो किस देश में हुआ है? गर्मी लग रहा है, करंट दीजिए ना। चीन में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, जापान में छापे खाने का आगमन जो है वो किस देश से हुआ है? ये भी चीन से हुआ है। बताइए, यूरोप में मुद्रण कला का आगमन जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1295 में हुआ था। बताइए, किसने कहा था कि मुद्रण जो है वो ईश्वर का दी हुआ महानतम देन है? ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया है, ठीक है, मार्टिन लूथर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ है? ये चीन में ही हुआ है, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ में हुआ था? ये गोवा में हुआ था, गोवा में किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जापान का सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र जो है वो किस छवि में लिखा हुआ था? ये धार्मिक तो था ही, मतलब 868 ईस्वी में ही ये लिखा गया है। 868 है। आगे बताइए, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया और सुनाया जाता है यह कौन हो जाएगा? ये गाथा संगीत हो जाएगा। इसके बाद में ना, चलिए ठीक है, तो हो जाएगा। मतलब पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो किस सदी में हुआ था? ये 18वीं सदी में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेलम क्या होता है? ये चर्म पत्र या जानवर के चमड़े से बना हुआ लेखन सामग्री हो जाएगा। मतलब बाइबल की 180 प्रतियां बनाने के लिए कितने वर्ष लगाए गए थे? ये 3 वर्ष लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके छपे हुए लेखन के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का शुरू हुआ था? ये मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। बताइए, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया था? ये फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो है ये जितना भी क्लास था वो करवा दिया गया है। अब लास्ट में करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है उसको करवा देते हैं, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है और लाइट का भी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, जिसके कारण सभी लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो करंट अफेयर्स जो आज का जितना भी जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था उसको अब देख लेते हैं।
बताइए भारत का हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? यही ना, ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958, ठीक है, 1958 में 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और इसके हेड अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एसवी कामत, समीर बी कामत, ठीक है, समीर बी कामत हो जाएंगे। बताइए दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो किस देश का हो जाएगा? यूएई, ठीक है, यूएई का हो जाएगा। बताइए भारत का शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? श्रीजा अकुला बनी है, श्रीजा अकुला हो जाएगी। बताइए तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वो किस देश में हुआ है? ये चाइना में किया गया है। बताइए WFI एथलीट पैनल की अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह यादव को चुना गया है, ठीक है। बताइए 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर मनाया गया, ठीक है, खोंगजोम दिवस मणिपुर में हो जाएगा। पहले खारी युवा खेलों का उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये दुबई में किया गया है, दुबई में हो जाएगा। बताइए कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी है? अरामाको कंपनी, अरामाको कंपनी जो है सऊदी अरब, अरामाको ही सऊदी अरब का हो जाएगा, जो कि फीफा विश्व कप कंपनी की प्रायोजक बन चुकी है। बताइएगा 2024 में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राजदूत बनाया गया है? ये सन्ना मीर को बनाया गया, सन्ना मीर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? ये चीन हो जाएगा। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध अपराध को ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? विधेयक पारित इराक के द्वारा किया गया और वो समलैंगिक विवाह जो है मतलब शुरू जो मान्यता जो दिया है वो फ्रांस के द्वारा दिया गया है। बाल्टिक देश इसमें पूछा जाएगा तो वो एस्टोनिया हो जाएगा, बाल्टिक देश के रूप में। बताइए अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर जो बना है वो कौन बना है? ये मिलान बना है, जर्मनी का शहर मिलान, ठीक है ना, जर्मनी मिलान इटली में, जॉर्जिया मिलोनी में है वो, जर्मनी में मिलान। बताइए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? ये गुजरात और कर्नाटक दोनों संयुक्त रूप से रहा है। बताइएगा किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत चुना गया है? भारतीय रूप से युवराज सिंह को चुना गया, हुसैन बोल्ट भी बनाए गए थे और एक क्रिस गेल को बनाया गया था। बताइए किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? ये त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। बताइए अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक को जीत लिए हैं? ये 29 पदक हो जाएगा। बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना सहकारी डायनासोर मिला है? ये अर्जेंटीना का हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना का मिला है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस देश ने लंबे समय में चल आ रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा को लॉन्च किया है? ये जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हरारे हो जाएगा, ठीक है। बताइए 1 मई को कौन सा राज्य दिवस मनाते हैं? मजदूर दिवस, मजदूर राज हो जाएगा। ये गुजरात और महाराष्ट्र, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा हो जाएगा 30 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश में रुआंग ज्वालामुखी जो है वो फटा है? सौ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में जाके फटता है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। बताइए किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीत लिया है? ये भारत हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस भारतीय नौसेना का 22 चीफ बनाया गया है? ये कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया, कृष्णा स्वामीनाथन हो जाएंगे। बताइए भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है? ये बांग्लादेश कर रहा है, ठीक है। बताइए किसे 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। क्या करें आगे क्वेश्चन हो जाएगा, एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में किया गया है। और क्वेश्चन दीजिए ना। बताइए हर घर बिजली योजना का शुभारंभ जो है वो किस सरकार के द्वारा किया गया है? हर घर बिजली योजना सरकार के रूप में हो जाएगा तो बिहार सरकार के द्वारा 2016 में ही किया गया था, नीतीश जी के द्वारा किया गया था 2016 में, नवंबर 2016 में हुआ था। बताइए बैंकिंग पाउडर जो है, बैंकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय पवन बुरान जो है वो किस देश की हवा हो जाएगी? बुरान ईरान का हो जाएगा, ठीक है, बुरान जो है ये ईरान का हो जाएगा। और सूडान जो है ये कहाँ स्थित है? अबू है सूडान।
सूडान देश या सूडान की राजधानी जो है ये खार्तूम हो जाएगा। हबूब जो है ना, ठीक है, हबूब हवा जो है ये सूडान का हवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार में जो है मुखिया जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को जो है ये मुखिया जो होता है वो अपना त्याग पत्र सौंपता है। बताइए पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा जो है व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। बताइए बिहार में जल मंदिर जो है ये कहाँ से था? पावापुरी, ठीक है, जल मंदिर जो हो जाएगा ये पावापुरी में हो जाएगा। बताइए भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन हो जाएंगे? आईने सिकंदरी, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और आईने सिकंदरी जो लिखा गया है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, आईने सिकंदरी। बताइए प्लाज्मा में मुख्य तत्व जो है ये कौन सा तत्व रहता है? जल रहता है, ठीक है, कल का टेस्ट का है, जल रहता है। बताइए गंभीरा नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। गंभीरा नृत्य जो होता है ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बताइए किस राज्य में जेमू ग्लेशियर पाए जाते हैं? ये सिक्किम में हो जाएंगे, ठीक है। बताइए तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के पौधे से निकाला जाता है, ठीक है, चीड़ के पेड़ पौधे से निकाला जाता है। बताइए ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस प्रकार का पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। ब्लैक पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते, एनजीटी जो है भारतीय हरित न्यायाधिकरण अधिकरण जो है ये कब स्थापना हुआ था? ये 2010 में हुआ, अक्टूबर 2010 में किया गया, ठीक है, 18 अक्टूबर किया गया है। मतलब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957, और अशोक मेहता समिति का गठन 77 में हुआ था, ठीक है। बताइए मिजोरम राज्य का अस्तित्व में कब आया है? 1987, 20 फरवरी न था, 20 फरवरी 1987 को। दोनों 20 है, 25 ने है, 25 को उन्होंने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। और शुरू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। और ये मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण हो जाए। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से लिया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो हो जाएगा वो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो ये कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से होता है, ठीक है। और ये बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक हो जाएगा? ये रोहतास में है, रोहतास में सबसे अधिक हो जाएगा। और पूर्णिया जो है पूर्णिया में सबसे कम है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और कब किए थे? 1828 में किए, 27 नहीं 1828 में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? यान मार्टल, विनोद जी यान मार्टल के द्वारा लाइफ ऑफ पाई पुस्तक लिखा गया है। तो कालाजोर जो होता है वो किसके कारण होता है? लिस्वानिया डोनावानिया, ठीक है, लिस्वानिया डोनावानिया के कारण जो है कालाजोर फैलता है। रक्त के थक्का जमने में कौन मदद करता है? रक्त प्लेटलेटर और विटामिन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कल्पना फर्स्ट जो था वो कौन सा उपग्रह है? कल्पना फर्स्ट ये मौसम संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेट जो है वो कौन सा उपग्रह है? ये शिक्षा संबंधित हो जाएगा, शिक्षा संबंधित उपग्रह हो जाएगा। बोले चिमनी से धुआं किस विधि द्वारा निकलता है? ये संवहन विधि द्वारा हो जाएगा, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये टीकाकरण से हो जाएगा। और ये महिला गर्भवती, ठीक है, आपको वही याद है, महिला गर्भवती टीकाकरण संबंधित सभी हो जाएगा। और मिशन इंद्रधनुष जो है कब प्रारंभ हुआ था? 2014 में हुआ है। और ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ये गुजरात से प्रारंभ हुआ है। सब कुछ उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ है, कुछ गुजरात में भी जाइए। तो ये बाढ़नगर गुजरात से प्रारंभ हुआ है। बताइए इंडिया डिवाइड पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। और ये पायक नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? पायक नृत्य ये उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा से पहले बिहार में भी ये चलता था, क्योंकि बिहार से ही उड़ीसा अलग हुआ, इसमें बिहार ही दिया हुआ है लेकिन उड़ीसा में भी होता है।
हाँ, ये भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था बांकीपुर में। और इसमें तो गया दिया हुआ है कांग्रेस का पहला अधिवेशन, लेकिन दूसरा हुआ था वहाँ 1922 में गया में हुआ था। CR दास, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अवधि साहित्य मृगा की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया? मृगा की रचना ये कुतुबन के द्वारा किया गया। मृगा की रचना जो है वो कुतुबन के द्वारा किया गया है। मतलब चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस खेती संबंधित था? नील की खेती और तिनकठिया प्रणाली जो है इससे ही संबंधित हो जाएगा। और यह जो हो जाएगा कहाँ में हुआ था? पश्चिम चंपारण में ही हुआ था। और आने वाले व्यक्ति कौन थे इसमें भाग लेने वाले? आने वाले व्यक्ति ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बुलाए जो गए थे, राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक किसे माना जाता है? जेम्स डोबर को माना जाता है। थर्मस फ्लास्क, डेवार न हो जाएंगे, डेवार, डोबर लिखे हुए वही होगा, डेवार। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया था? ये सतारा में किया गया था। बलिया में भी किया गया था, लेकिन सबसे अधिक समय तक जो रहा था वो सतारा में चलाया गया था। सतारा मुंबई में, महाराष्ट्र में। बताइए नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक हो जाएगा। बताइए धमाल लोक नृत्य ये किस राज्य का हो जाएगा? धमाल ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का नृत्य हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना कौन किए हैं? कंकाल ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। मैला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। और कंकाल जो लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और हंगरी स्टोन पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हंगरी पुस्तक लिखा गया। और यामा पुस्तक कौन लिखे हैं? महादेवी वर्मा के द्वारा यामा पुस्तक लिखा गया है। बताइए राज्यसभा में सदस्य कितने सदस्य जो होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। बताइए भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वार्टर्ज किस चट्टान का उदाहरण हो जाएगा? ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। गन मेटल जो होता है वो किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? तांबा, जिंक, जस्ता और सीसा, ये 4 का रहता है। गन मेटल तांबा, जस्ता, टीन और सीसा रहता है। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? 1930 में रिपोर्ट प्रकाशित किया था। 27 में स्थापना हुआ था, 28 में आया था और 30 में जो है ये अपना रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट प्रकाशित किया था। भारत का कौन सा राज्य चांदी में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा? ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है न्यूनतम हो जाएगा? ये बिहार राज्य का ही हो जाएगा न्यूनतम। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ आज का क्वेश्चन जो है शुरू में ही बता दिया गया था कि लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि जवाब जिसको देना है। आप लोग पूरा क्लास देखे होंगे तो लास्ट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, खरिया जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है? बिहार से ही सटा हुआ राज्य है, इसका हिंट बता देते हैं। और ये खारिया जनजाति हो जाएगी और ये किस राज्य में ये निवास करती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम, जगह का नाम और सारा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमेशा तैयारी पर बने रहिए, जोर तोड़ से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन जब क्लास डाला जाएगा तो हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।